सो हेलो गाइस, ये हमारा लेक्चर 4 बेसिक कमांड्स ऑफ टर्मक्स। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे टर्मक्स से कुछ बेसिक कमांड जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं जो अपने टर्मक्स एप्लीकेशन को कर लेता हूँ ओपन। इसके बाद हमारे सामने कुछ स्क्रीन ऐसे ओपन हो जाएगी। तो पहली कमांड आप यही सीख लीजिए कि आपको स्क्रीन को क्लियर कैसे करना है। तो गाइस, जब भी आपको कहीं की भी स्क्रीन क्लियर करनी हो तो आप सिंपली टाइप करें क्लियर। ओके, CLER के लिए टाइप करें, देन करते हैं एंटर। इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगली जो कमांड है हमारी वो है PWD। ये हमारी कमांड है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं हम किस डायरेक्टरी या किस लोकेशन पर अभी काम कर रहे हैं उसको शो करने के लिए। क्योंकि गाइस, टर्मिनल के अंदर आप लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक डॉलर का निशान दिखता है जब तक आप कोई थीम इंस्टॉल नहीं करते। अगर आप लोगों ने थीम इंस्टॉल करी होगी तो वहाँ पे पता लग जाता है कि हाँ भाई, आप होम डायरेक्टरी में हैं या फिर किसी फोल्डर में, वहाँ से पता लग जाता है। लेकिन PWD अगर आप लोगों ने कोई थीम इंस्टॉल नहीं करी तो सिंपल टर्मक्स है, तो वहाँ पे आप लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं वो जानने के लिए हम जो है PWD का यूज़ करते हैं। मैं PWD लिखूँगा, देन कर दूँगा एंटर। देखिए आप यहाँ पे आ चुके हैं। हम जो है अभी अपने टर्मक्स के होम डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं होम पे। चलिए अब हम जो अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, तो वो है LS से क्या होता है गाइस कि हमें पता लग जाता है कि कौन सी डायरेक्टरी या कौन से फोल्डर में कितने और भी लिस्ट वगैरह कितना सामान भरा पड़ा है किसी फोल्डर में। आप इसी तरह मतलब इसी एग्जांपल से जानिए कि जैसे मान लीजिए कोई फोल्डर है, उसके अंदर कितना सामान कितना डेटा भरा पड़ा है वो सब हमें देखना है। तो उसके लिए हम LS टाइप करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे LS लिखता हूँ, आप लोगों ने देखा कि हम जो है अभी होम डायरेक्टरी में हैं और यहाँ पे मैं LS लिखूँगा तो ये सारी जो टूल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट और जितनी भी डेटा होगा वो सारा के सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप LS का यूज़ करके किसी भी लिस्ट का यूज़ मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो सभी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे जेड फिशर है, तो अगर जेड फिशर के अंदर भी आपको जानना है कि जेड फिशर के अंदर क्या क्या होता है, तो उसके लिए भी आप सिंपली जेड फिशर के अंदर जाएँ और फिर वहाँ पे LS टाइप करें। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो जो सामान होगा वो सारा आ जाएगा। तो ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम जो अपनी तीसरी कमांड की तरफ चलते हैं, वो है CD। ओके, CD कमांड का यूज़ हम लोग सिंपली करते हैं किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो फाइल मैनेजर है, इस फाइल मैनेजर के अंदर जाता हूँ मैं, फोन स्टोर में जाता हूँ फिर, तो यहाँ पे गाइस देखिए ये सारे के सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। अब मुझे एंड्रॉइड में जाना है तो सिंपली मैं एंड्रॉइड पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मैं एंड्रॉइड में घुस गया। लेकिन हमारा जो टर्मक्स एप्लीकेशन है इसके अंदर तो हम मान लीजिए जेड फीचर है, सबसे लास्ट वाला ही देख लीजिए। मुझे इसके अंदर जाना है। ओके, जेड फीचर के अंदर जाना है तो मैं इस पर क्लिक तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, CD का यूज़ करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा CD, देन स्पेस और फिर जिस फोल्डर के अंदर जाना है उसका नाम, तो जेड फिशर हम टाइप कर देते हैं, देन कर देते हैं एंटर। देखिए अब हम जो जेड फिशर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो आपको अगर किसी फोल्डर के अंदर जाना हो तो इसी ऐसे ही जाएं। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि LS का यूज़ करना भी सिखा दूंगा किसी फोल्डर के अंदर। तो देखिए हम जेड फिशर फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या सामान भरा पड़ा है। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर देंगे LS, देन कर देंगे एंटर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जेड फिशर फोल्डर है, जो उसके अंदर जो जो सामान है वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ZFisher.sh। सो यही हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो यही होती है। तो अगर आप किसी भी टूल को चालू करना चाहें तो ऐसे ही हर टूल चालू होता है, चाहे वो जेड फिशर और नेक्स्ट फिशर या फिर बहुत सारे टूल जो है वो इसी प्रकार चालू होते हैं। यानी कि आपको CD से करके उसके फोल्डर के अंदर जाना होता है, फिर उसके बाद LS टाइप करना होता है, फिर उसके अंदर से फिर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको रन करना पड़ता है। चलिए हम ये सब हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए हम जो क्लियर स्क्रीन का क्लियर कमांड का टाइप करके स्क्रीन को क्लियर करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे CD का एक और यूज़ होता है। देखिए हम आप देख सकते हैं हम जो है अभी मैं PWD टाइप करता हूँ, देन करता हूँ एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है जेड फिशर लोकेशन पर है, मतलब जेड फिशर डायरेक्टरी में है। तो अब हमें वापस से होम पे जाना है, तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे CD। ओके, तो आप किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी में अगर आ चुके हैं तो वहाँ से अगर आपको दोबारा से होम पे जाना है तो आप सिंपली टाइप कर दीजिए C और D, देन कर दीजिए एंटर, सिंपल बस। और आप जो है होम वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब मैं क्लियर कमांड का दोबारा से यूज़ करूँगा और स्क्रीन को क्लियर कर दूँगा। चलिए अब हम जो है अपनी चौथी कमांड की तरफ चलते हैं, तो वो है टर्मक्स। ओके, मतलब टर्मक्स। ओके, मैंने टर्मक्स की स्पेलिंग गलत थी, टर्मक्स हाइफन सेटअप फिर हाइफन फिर स्टोरेज। ओके, तो ये जो है हमारी कमांड है। इस कमांड से क्या होता है गाइस कि आपका जो टर्मक्स है उसको परमिशन मिल जाती है स्टोरेज की। तो इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग आप पहले ये मतलब ये बात आप पहले से भी जानते होंगे। ओके, तो चलिए आपको सिंपली यही कमांड टाइप करनी है, देन कर देना एंटर। इसके बाद आपसे यहाँ पे ये परमिशन मांगता है। परमिशन मांगने का मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो अगर आपको अलाउ करना है तो वाई टाइप करिए, डैनी करना है तो एन टाइप करिए। मैं यहाँ पे वाई टाइप करता हूँ, देन कर देता हूँ एंटर। देखिए हमारे टर्मक्स को जो है स्टोरेज की परमिशन मिल चुकी है। और ये आप टर्मक्स को इंस्टॉल करते ही ये वाला प्रोसेस जो है कर दें। ओके, मैं फिर से क्लियर कमांड का टाइप कर देता हूँ गाइस। चलिए अब हम जो अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं, तो गाइस वो है टॉप। सो गैस टॉप कमांड का यूज़ जो है हम करते हैं कि हमारे टर्मक्स में अभी कितने प्रोसेस रनिंग हैं। अब गैस मान लीजिए अगर हमें अपने स्मार्टफोन के अंदर देखना है कि भाई कितने
एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चले तो हम सिंपली जो है ये जो होम के जो लेफ्ट साइड में जो एक बड़ा बटन होता है उसको हम टाइप करके देखिए, अब यहाँ से सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो एप्लीकेशन जो रन हो रही हैं वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन हमारे टर्मक्स में हम कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉप कमांड का। सिंपली टॉप टाइप करिए, देन कर दीजिए एंटर। देखिए अब ये सभी के सभी जो है बैकग्राउंड में हमारा चल रहा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे दिखा जाता है। अब आपको यहाँ से क्विट करना है यानी कि वापस से होम पे आना है, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए Ctrl+C। ओके दैट्स इट। अब जो है वापस से होम पे आ चुके हैं। तो अब मैं क्लियर कमांड का टाइप करता हूँ, देन स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते गए तो वो है नैनो। ओके नैनो का यूज़ जो है हम अच्छे से जानेंगे कोडिंग वाले लेक्चर में, जब मैं आपको टर्म्स में कोडिंग वगैरह करना सिखाऊंगा। अभी के लिए हम जो है सिंपल यूज़ जाने। तो गाइस नैनो का यूज़ जो है हम एक TXT फाइल को या फिर किसी भी प्रकार की फाइल को बना भी सकते हैं और उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं और किसी भी फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। TXT फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। ओके गाइस सो देखिए मैं आपको इसमें एक फ़ाइल बनाना सिखाया था, तो हम सिंपली करेंगे नैनो TXT फाइल बनाना सिखा रहा हूँ गैस। तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे नैनो। और गैस इसके लिए आपके टर्म्स में जो है नैनो पैकेज पहले से इंस्टॉल करके रखना होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नैनो पैकेज इंस्टॉल करना मैंने अपने पहले ही लेक्चर में बता दिया। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे नैनो स्पेस और फिर आप कोई सा भी एक नाम चुन लीजिए अपने TXT फाइल का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, ओके 123.txt और लास्ट में .txt फॉर्मेट ज़रूर लगाएं, फिर कर दें एंटर। सिंपल आपका जो TXT फाइल जो यहाँ पे बन चुका है। अब आपको इसके अंदर कुछ भी लिखना, आप कुछ भी लिख दीजिए, ओके जो चाहे आपको लिख दीजिए। अब इसके बाद लिखने के बाद अब आपको इसको सेव कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप जो है सिंपली यहाँ पे टाइप करें कंट्रोल और फिर ओ, ओके इतना टाइप करें, देन कर दें एंटर। अब आपको यहाँ पे फिर टाइप करना है कंट्रोल फिर X। ओके सिंपल। अब देखिए आपका जो जो आपने टेक्स्ट फाइल कुछ भी 123.txt बनाया है ये बन चुका है और ये सेव हो चुका है आपके होम पे। तो मैं ls टाइप करता हूँ, देखिए यहीं पे कहीं पे वो होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके यहीं पे हमने क्या नाम रखा था गाइस उसका, आपको याद होगा कुछ भी 12.txt, तो वो यही कहीं पे होगा। अभी मैं ढूंढ लेता हूँ उसको। देखिए गाइस ये रहा। तो यहाँ पे ये रहा गाइस, थोड़ा छोटा में देखिए कुछ भी 123.txt मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो यही है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको ओपन कैसे करना है उसके लिए हम नेक्स्ट देखिए। तो आप लोगों ने नैनो कमांड का यूज़ सीख लिया। किसी भी फाइल को हम जो है मतलब नैनो कमांड का यूज़ किससे करते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए। और आप जो है नैनो कमांड का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, वो सब हम आगे जानेंगे। तो अब हम जो अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, तो वो है कैट। गाइस कैट कमांड का जो यूज़ है वो हम लोग करते हैं किसी भी TXT फाइल को रीड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी .txt फाइल बनाई है ना, अब इसको रीड करने के लिए हम जो कैट कमांड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा CAT कैट स्पेस और फिर जो फाइल के अंदर आपको TXT फाइल को पढ़ना है उसका सीधा यहाँ पे नाम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। मैंने इसको भी कॉपी कर देखिए कुछ भी 123.txt इसके अंदर का लिखा हुआ टेक्स्ट मुझे पढ़ना है, तो इसके लिए मैं कैट कमांड का यूज़ करूँ, देन कर दूँगा एंटर। देखिए गाइस आपको याद होगा मैंने यही लिखा था, ओके ऐसे कुछ भी लिख दिया था, तो ये सब यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप कैट कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए। आगे बढ़ते गए तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है RM स्पेस -RF। इस कमांड का यूज है गाइस हम किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को, किसी भी टूल को डिलीट करने के लिए करते हैं, परमानेंट डिलीट करने के लिए। गाइस इससे क्या है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपली जो है कुछ भी चीज़ तुरंत की तुरंत डिलीट हो जाती है। तो आपको अगर कोई भी चीज़ डिलीट करनी हो तो सिंपली इसी का यूज़ करें RM स्पेस -RF स्पेस और फिर जिस चीज़ को आपको डिलीट करना है उसका नाम। जैसे कि मैंने अभी वो वाली फाइल बनाई थी ना कुछ भी 123.txt बनाई थी ना, इसको डिलीट करना है, सिंपली टाइप करो और फिर उसका नाम देन कर दो एंटर। अब देखिए हमारा जो फाइल है डिलीट हो चुका। मैं ls टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए तो हमारा इसी कुछ के वाली लाइन में जो है वो था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर, तो वो है ifconfig। ओके सो गाइस ये जो है इस कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग अपने फ़ोन के अंदर के जितने भी IP एड्रेसेस हैं, जितने भी मैक एड्रेस हैं, उन सबको देखने के लिए। ओके सो इस तरीके से आप जो अपने फ़ोन के अंदर के मैक एड्रेस IP एड्रेसेस को देख सकते हैं। ओके आपको सिंपली ifconfig टाइप करना है और सामने आपके आ जाएंगे। चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। गाइस एक्चुअली में क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। एक हमारी लास्ट कमांड और रहेगी, मैं उसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो लास्ट कमांड गाइस वो है हमारी हिस्ट्री। ओके नहीं गाइस हिस्ट्री हमारी लास्ट कमांड है, इसके बाद मैं आपको एक और कमांड बताऊंगा। चलिए जब तक के लिए हम हिस्ट्री टाइप करते हैं HISTORY हिस्ट्री। इससे क्या होता है गाइस हमने अब तक जितनी भी कमांड है टर्मक्स में पेश करी ना कि एक सेशन में जितनी भी कमांड का यूज़ किया है हमने इस वाले सेशन में, जब से मैंने इस टर्मक्स को ओपन किया उसके बाद जितनी भी कमांड्स मैंने यूज़ करी हैं उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाती है। मैंने एंटर किया, देखिए हिस्ट्री लिख के, देखिए ये सारी कमांड्स मैं जो हूँ अभी तक यूज़ कर चुका हूँ। ओके इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने एक सेशन में कितनी कमांड्स का यूज़ करेगा। देखिए इतने सारे वर्ड्स मैंने अपने टर्म्स में अब तक टाइप कर चुका हूँ। ओके चलिए मैं दोबारा से क्लियर
स्क्रीन का क्लियर कमांड का टाइप करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब गैस हम लोग अपनी लास्ट कमांड के ऊपर आ जाते हैं, वो है एग्जिट। ओके, तो एग्जिट कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं गैस टर्मक्स से एग्जिट करने के लिए। एग्जिट सिंपली लिखिए, देन कर दीजिए एंटर। ओके, आपका जो टर्मक्स है आप वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। देखिए अब जो है ऊपर वो जो है एग्जिट सेशन 1 वगैरह लिखा होता है वो भी नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप जो है अपने टर्मक्स से एग्जिट कर सकते हैं गैस। नेक्स्ट लेक्चर जो वो काफ़ी अच्छा होगा, तो उसके लिए आप वेट करें। और ठीक है, फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।